नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ गर्ग फ्रॉम एक्सिस क्लिनिक्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करना चाह रहा हूँ, स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क एक्चुअली होता क्या है, कैसे वो अपना बीमारी को दिखाता है, यानी उसके सिम्टम्स क्या है और उसके कारण क्या है। स्लिप डिस्क जो है एक बहुत ही नॉर्मल सी लैंग्वेज में हम बोला जाता है, जिसमें डिस्क अपनी जगह से खिसक के बाहर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप ये मॉडल देख रहे हैं, इसमें ये हड्डियां दिख रही हैं और हड्डियों के बीच में ये आपको एक डिस्क दिख रही है। जब हम इसको एक कट सेक्शन में देखते हैं तो आप देखेंगे कि हड्डी की जितनी मार्जिन है उसी के अंदर में डिस्क है, लेकिन जब ये डिस्क अपनी हड्डी की मार्जिन से बाहर निकल जाती है, इसी को स्लिप डिस्क बोला जाता है। अब ये स्लिप डिस्क हो सकता है हमारी कमर में हो या फिर हमारी गर्दन में। गर्दन में जब होता है तो इसको सर्वाइकल बोला जाता है जनरली, और जब ये कमर में होता है तो इसको हम स्लिप डिस्क या लो बैक पेन के नाम से भी जानते हैं। आज जब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं, व्हेन वी आर लुकिंग इनटू द सिम्टम्स एंड कॉजेज, इसमें सबसे बड़ा जो एक सिम्टम आता है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि लो बैक पेन, कमर का दर्द एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है जिसमें हमें स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम। दूसरे जो सिम्टम्स होते हैं इसमें वो होते हैं, कमर का जो दर्द होता है वो वर्टिकल हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या फिर वो नीचे जा सकता है लेग्स के ऊपर। स्लिप डिस्क का दर्द कमर पे, कमर के साइड में और नीचे पैरों की तरफ जाना। दूसरा इसका सिम्टम्स होता है कि जब आदमी थोड़ा ज्यादा खड़ा होकर काम कर लेता है तब उसका दर्द बढ़ते जाना। ये दर्द कई बार घुटनों पे भी आ जाता है। कई बार ये दर्द पेशेंट कंप्लेंट करता है, जब मैं लेटा रहता हूं तो बिल्कुल ठीक रहता है, व्हेनेवर ही गेट्स अप फ्रॉम द बेड उनको दर्द शुरू हो जाता है। चलते चलते दर्द बढ़ जाना। आदमी टिपिकल हमें ये कंप्लेंट बताते हैं हमारे पेशेंट्स कि पहले मैं 1 किलोमीटर चल पाता था, फिर दर्द होता था, फिर धीरे धीरे 800 मीटर हो गया, फिर 600 मीटर हो गया, अब मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाता। ये एक तरीके से न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन हम इसको बोलते हैं। धीरे धीरे आपका चलने का डिस्टेंस कम होते जाता है और इसको आप अपने स्लिप डिस्क से बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो इसका दर्द होता है वो आप एक जगह लोकेट नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कट लगाया तो मैं आंख बंद करके भी बता सकता हूँ कि मुझे यहाँ दर्द, लेकिन अगर यही दर्द मेरे नेक में स्लिप डिस्क के कारण है तो मैं ये बता ही नहीं पाऊंगा कि दर्द इधर हो रहा है या इधर हो रहा है या इधर हो रहा है। मैं इतना ही बताऊंगा कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, एक जगह पिन पॉइंट करके मैं नहीं बता सकता। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम या फिर आप इसको आइडेंटिफिकेशन फैक्टर के तौर पे मान सकते हैं। अब आते हैं इसके कॉजेज के ऊपर कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो स्लिप डिस्क कर सकती हैं। When we talk about the causes, there are hundreds and hundreds of causes. मैं कुछ बहुत ही कॉमन जो ऑप्शंस होते हैं या कॉमन कॉजेज होते हैं हमारी लाइफ में जो देखने को मिलते हैं, मैं उसी पे बात करूंगा। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन कॉज जो हमें दिख रहा है आज की डेट में, जो कि यंग एज में परेशान करता है, वो है लाइफस्टाइल। आज की डेट में हम कुर्सी और टेबल पे बैठ के अपनी जिंदगी के लिए पैसे कमाते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट हार्ड लेबरर्स। यहाँ पे हम जिस तरीके से बैठते हैं, जिस तरीके से अगर हम सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर का, उस तरीके पे, या फिर जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल है, सुबह उठना, कसरत ना करना, सीधे ऑफिस चले जाना, लॉन्ग एक्सटेंसिव वर्किंग आवर्स, स्ट्रेसफुल आवर्स, ये ऐड करते हैं हमारे स्लिप डिस्क के लिए। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा कारण है। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में जो न्यूट्रिशन हमें पहले मिलता था और आज जो मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, बहुत यानी बहुत ज़्यादा। आज के डेट में आपको कोई ओरिजिनल चीज़ खाने को ज़्यादातर नहीं मिलती, अनटिल यू गो फॉर वेरी एक्सपेंसिव ऑर्गेनिक थिंग्स। वो भी आपकी इंटीग्रिटी, आपका न्यूट्रिशन खराब है तो आपकी चीज़ें वीक होने लगती हैं और आपको प्रॉब्लम करती है।
इसके बाद आते हैं हम आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। कसरत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी। अगर कसरत करते हैं तो बोन की हेल्थ बनी रहती है, मांसपेशियों की हेल्थ बनी रहती है, और भी हम पे जो सर्कुलेशंस होते हैं ब्लड के, वो हर जगह पे जितने ज़रूरी हैं उतना चलते रहते हैं। जहाँ पे भी ये जियोपार्डाइज होगा आपकी प्रॉब्लम शुरू होना हो जाती है। अब आते हैं इसके दूसरे कॉजेस। कई लोग जिम रिलेटेड इंजरीज या एक्सरसाइज रिलेटेड इंजरीज या योगा रिलेटेड इंजरीज भी लेके हमारे पास आते हैं। गलत तरीके से कसरत करना, गलत एंगल पे वजन उठाना, गलत एंगल पे अपने शरीर के वजन को डालना कॉजेस स्लिप डिस्क। कई बार हमारे पास मरीज आते हैं कि मैं घर में था, नीचे में चम्मच गिर गई या पेन गिर गया, झुक के उठने के लिए गया और खड़ा ही नहीं हो पाया। इस तरीके से भी हमारे पास आते हैं मरीज। ट्रॉमा कई बार एक्सीडेंट के बाद आ जाते हैं। एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि ओल्ड एज में परेशान करता है। अभी तक मैं यंग एज पे था, अब मैं आता हूं ओल्ड एज के ऊपर। ओल्ड एज में हमारी हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं। इस कमजोरी के साथ हमारी जो हड्डियां होती हैं सपोर्ट करने के लिए अपनी चीज़ों को बढ़ाना शुरू कर देती है। यानी कि जो हड्डी का डायमीटर मान लीजिए पहले 5 मिलीमीटर था या 10 मिलीमीटर था, एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, डोंट गो विद दिस, कि 10 मिलीमीटर की जो हड्डी है अब वो बढ़ के 11 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर हो गई। और ये हर जगह नहीं होती, ये कुछ स्पेसिफिक जगह पे होती है, जहाँ पे उसको वजन लेना होता है या जहाँ पे उसको स्ट्रेस हो रहा है, तो वहाँ पे जाके ये हड्डी का साइज बढ़ जाता है। इसको हम अपनी भाषा में कई बार ऑस्टियोफाइट्स भी बोलते हैं। तो ये जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं ये भी हमारे को दर्द करने का काम करते हैं। अब कैसे बच सकते हैं इस ऑस्टियोफाइट से, ये अपन बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मूलतः हड्डियों का जो नरम हो जाना या उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस डालना ओल्ड एज में स्लिप डिस्क का एक बहुत बड़ा कारण होता है। स्लिप डिस्क के साथ हम ये भी बोल सकते हैं ओल्ड एज में, क्योंकि न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत पुअर हो जाती है, हमारी रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, तो जो हमारी डिस्क होती है वो भी काफ़ी फ्रेजाइल भी हो जाती है, वो भी एक दूसरा कारण है। मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको इस बीमारी से दूर रहने के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको स्लिप डिस्क, कमर दर्द, पैरों में दर्द या ऐसा लगता है कि चलते चलते उनका दर्द बढ़ जाता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते। यू कैन ईजिली कनेक्ट विद अस। द लिंक एंड द फोन नंबर इज प्रोवाइडेड इन द वीडियो। आपका दोस्त, आपका साथी डॉक्टर सौरभ गर्ग आपसे आज विदा लेता है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।